हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू जीव का केमिस्ट्री क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए थ्योरी में चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, जिसके 4 पार्ट आ चुके हैं। क्योंकि लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच बीच में आपका अनसॉल्व पेपर भी करवाना बहुत ज़रूरी है। अनसॉल्व पेपर से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। नेक्स्ट डे 1 या 2 दिन में आपको 2019 का निचोड़ प्रश्न पत्र, जो अब मैं 2020 का जो मैंने भेजा था उसी तरह 2019 का आने वाला है आपके पास। और इससे अलग एक चीज़ है कि आपके लिए बेस्ट ऑफर ये है कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है ना। लाइव क्लासेस मिलने वाली है, लाइव क्लासेस यूट्यूब पर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपको लाइव मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपके पास लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कास्ट नहीं लगने वाली है, फ्री मिलने वाली है। अदर चैनल्स की अपेक्षा वहाँ पर क्या होता है कि कास्ट लगती है, 1-2 वीडियो पढ़ाने के बाद कास्ट लगती है। यहाँ पर फ्री आपको मिलेगा, आप कंटिन्यू लाइव क्लासेस में रहें, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स के लिए आपको भी फिजिक्स का भी मिलने वाला है। फिजिक्स की जो लाइव क्लासेस होगी वो होगा, चैनल नेम है फिजिक्स विद DS राजपूत के नाम से। ये फिजिक्स आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। इसका भी लाइव क्लासेस शुरू होने वाला है, 2-4 दिन में आपका शुरू हो जाएगा और टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बड़ी आसानी से लाइव क्लासेस घर में तैयारी कर सकें। ओके ना, ओके, थैंक यू। चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, पार्ट 5 पढ़ाना है, चैप्टर नंबर 12 का, क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 5 पढ़ाना है, जिसका जो टॉपिक है, सेंटर टॉपिक क्या है, उसका नाम है बेंजल्डिहाइड। आपने पढ़ लिया, फॉर्मल्डिहाइड पढ़ लिया था, एसिटल्डिहाइड पढ़ लिया है ना। आज आप पढ़ने वाले हैं बेंजल्डिहाइड। तो सेंटर हेडिंग डालते हैं बेंजल्डिहाइड। ये सेंटर हेडिंग हो गई बेंजल्डिहाइड। इसका अणुसूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? अणुसूत्र जो होता है वो होता है C6H5CHO। क्या होता है? C6H5CHO होता है। और इसका अगर हम अणुभार निकालते हैं तो अणुभार बराबर आता है 106। क्या आता है? 106 हो जाता है, ठीक है ना। इसकी साइड में यहाँ पर लिखते हैं संरचना सूत्र। क्या लिखते हैं? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में क्या होगा? बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से सिंगल डबल सिंगल और एक CHO समूह जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो इसकी आज हमें प्रिपरेशन मेथड्स पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, इतना सब पढ़ना है। आज का टॉपिक है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड्स, बनाने की विधियां जिसे कहेंगे। तो बनाने की विधियों में नंबर 1 पर है, पहली विधि क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि इससे पहले जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाया था, एसिटल्डिहाइड बनाया था, तो वहां पर था क्या कि प्राथमिक अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है ना। जनरल मेथड से ही इसको बना सकते हैं। तो विधि नंबर 1 है हमारी, क्या लिख सकते हैं कि बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीकरण, बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, ठीक है ना, बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन हुई कि बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजील अल्कोहल क्या होता है? अब देखिए क्या है, केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। C6H5
CH2OH, ये हमारा क्या है, बेंजिल एल्कोहल है। क्या है भैया, बेंजिल एल्कोहल। इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है बेंजिल एल्कोहल। इसका करवाना क्या है, ऑक्सीकरण करवाते हैं, ठीक है ना। क्या करवाते हैं भैया, ऑक्सीकरण करवाते हैं। या ऐसे ना लिखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बेंजिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है K2Cr2O7/H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो जब ये प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर के C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया, मिल गया बेंजल्डिहाइड प्लस आपका H2O प्राप्त होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो बेंजिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। बेंजिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। पहली विधि हो गई, बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। नंबर 2 पर है विधि नंबर 2, सेकेंड मेथड है बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन लिख सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन, ठीक है ना। बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है ना। क्या हुई डेफिनेशन कि बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक बार फिर से दोहरा लें, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब देखिए बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो C6H5COCl, ठीक है ना, ये है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड प्लस अपचयन हमेशा हाइड्रोजन के साथ होगा और उपस्थिति क्या दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4, ठीक है ना। क्या होता है, BaSO4। तो ये बनता है C6H5CHO प्लस HCl, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl के रूप में पृथक हो जाता है, ठीक है ना। HCl के रूप में पृथक हो जाता है। तो ये थी 2 विधियां हो गई। अब इसकी तीसरी विधि लेते हैं। इसके लिए मैं इसको साफ करता हूं। मेथड्स नंबर 3 है, थर्ड विधि है इसकी कि टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर टॉलुइन का ऑक्सीकरण एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। टॉलुइन का ऑक्सीकरण एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है ना। CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। तथा तो एसिटिक एनहाइड्राइड तथा क्रोमेट की उपस्थिति में कराने पर, ठीक है ना। टॉलुइन का ऑक्सीकरण एसिटिक एनहाइड्राइड तथा क्रोमेट की उपस्थिति में, अब क्रोमेट का सूत्र होता है CrO3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण करवाते हैं। टॉलुइन का सूत्र होता है CH3, ये हमारा है टॉलुइन,
ठीक है ना, टॉलुइन। इसका ऑक्सीकरण करवाना है, क्या करवाना है भैया, ऑक्सीकरण करवाना है। तो ऑक्सीजन के ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स, और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O और CrO3 के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, CHO प्लस H2O। तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। इस तरह से बेंजल्डिहाइड बनाने की 3 विधियां हो जाती हैं आपकी, है ना। 3 विधियों द्वारा हम बेंजल्डिहाइड को बना सकते हैं। अब इसके हम चलते हैं, ये तो थी हमारी बनाने की विधियां। अब हम चलते हैं आगे, किसमें, भौतिक गुण। टॉपिक हमारा वही है बेंजल्डिहाइड, हेडिंग डाल देंगे भौतिक गुण। इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज नंबर 1 पर होगा, क्या होगा, यह रंगहीन वाष्पशील तैलीय विषैला द्रव है। यह रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं होता है, वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब है कि अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये भाप बन करके उड़ जाएगा। तैलीय मतलब तेल जैसा होता है, विषैला यानी जहरीला होता है, द्रव है मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। किसमें होती है, द्रव अवस्था में होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज है इसकी कि इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि विषैला है, टेस्ट करके देख नहीं सकते हैं, तो कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। कड़वे बादाम जैसी गंध आती है, कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। समझ गए कड़वा बादाम क्या होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, और नहीं तो यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं कड़वे बादाम की। नंबर 3 है, थर्ड पॉइंट है, जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय, जल में अविलेय, जल में नहीं घुलता, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे कि एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनमें घुल जाता है, विलेय होता है। अब आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो पहली अभिक्रिया है नंबर 1 पर लिख सकते हैं HCN से अभिक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया, ठीक है ना। HCN से अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। क्या करवाते हैं, बेंजल्डिहाइड का सूत्र है C6H5CH डबल बॉन्ड, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस HCN, ठीक है ना, HCN योगात्मक यौगिक देगा और बना देगा C6H5HCOH और CN। नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। HCN से योगात्मक अभिक्रिया देता है, सभी यौगिक जुड़ जाते हैं। नंबर 2 पर है, नंबर 2 हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। अब हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, आइए देखते हैं। C6H5CH डबल बॉन्ड प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है NH2OH, NH2OH, इसको उल्टा लिखते हैं थोड़ा सा, H2NOH लिख देते हैं। ऐसा लिखने का तात्पर्य है कि इतना भाग हमारा निकल जाएगा
बचा क्या है C6H5H C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना, प्लस H2, नाम होगा बेंजल्डिहाइड ऑक्सिन, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिन, ठीक है ना, क्या नाम होगा, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिन नाम हो जाएगा इसका। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो चुके हैं आपके, और अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 पर, ठीक है ना। तो आइए इसको साफ करते हैं और रासायनिक गुण का तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरी अब क्रिया है हाइड्राजीन से क्रिया करवाते हैं। हाइड्राजीन सूत्र होता है NH2 से क्रिया। तो देखिए बेंजल्डिहाइड को उसी रूप में लिख लेते हैं C6H5CH डबल बॉन्ड O प्लस NH2 को उल्टा थोड़ा सा लिखते हैं H2NH2। तो देखिए इतना भाग हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना, क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है, जो कुछ बचा है उसको एक साथ लिख देंगे तो बनेगा C6H5HC डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या बना, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथे नंबर पर चलते हैं, नंबर 4 पर है फेनिल हाइड्राजीन, सूत्र होगा NH2NH C6H5 से क्रिया, ठीक है ना, से क्रिया। अगर हम इसकी क्रिया इससे करवाते हैं बेंजल्डिहाइड से तो पता है क्या बनता है, देखिएगा C6H5CH डबल बॉन्ड O प्लस H2NH C6H5, इतना भाग निकल जाएगा हमारा। अब क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, देखिएगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH C6H5 प्लस H2, ठीक है ना, H2, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है ना। ये 3 बन जाते हैं, 4 प्रॉपर्टीज हो गई। और नंबर 5 पर है PCl5 से क्रिया, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करवाते हैं। तो देखिए क्या बनता है, C6H5HC डबल बॉन्ड O प्लस PCl3। अगर हम ऐसा लिख दें, 2 Cl को ऊपर नीचे निकाल लें तो हमें थोड़ी सी आसानी होगी समझने में, इतना भाग हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, C6H5HCCl प्लस POCl3, ठीक है ना, POCl3 बनेगा क्या, फेनिल डाइक्लोरोमेथेन, फेनिल इसकी वजह से नाम हुआ, Cl के 2 हैं तो डाइक्लोरो, एक कार्बन है, मेथेन हो जाएगा, और इसका नाम होगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड ये बनता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे नंबर 6 पर है अपचयन।
ठीक है ना। अपचयन इसका 3 पार्ट में करवाते हैं, ABC 3 पार्ट में अपचयन करवाते हैं। देखिए C6H5CHO प्लस H2, ठीक है ना। यहां पर उत्प्रेरक काम करेगा NaHG, सोडियम अमलगम इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सोडियम अमलगम, ठीक है ना। और H2O के साथ अभिक्रिया होगी तो ये बनाएगा C6H5CH2OH, यानी कि बेंजिल एल्कोहल देता है। क्या देता है? बेंजिल एल्कोहल देता है। आई बात समझ? ये एक साधारण अपचयन हुआ। अब इसका जो बी पार्ट है, ठीक है ना, क्या है? बी पार्ट अपचयन में है। अगर हम इसका अपचयन C6H5CHO प्लस H2 ZnHG HCl, ठीक है, यानी जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ करवाते हैं, जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ करवाते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन, यानी C6H5CH3 टॉलुइन मिलता है, ठीक है ना, प्लस H2 ऑक्सीजन निकलेगा तो बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस अभिक्रिया को या इस अपचयन को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, ठीक है ना। टॉलुइन बनता है। अब इसका जो सी पार्ट है, ठीक है ना, सी पार्ट है C6H5CHO प्लस NH2 KOH ग्लाइकॉल, KOH और ग्लाइकॉल की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन से अपक्रिया करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, इसका टेम्परेचर है 453 से 473 केल्विन पर, ठीक है ना। इतने टेम्परेचर पर अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है C6H5CH3 प्लस N2 और प्लस H2, ये टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। तो इसका अपचयन देखिए 3 पदों में होता है। साधारण अपचयन से बेंजिल अल्कोहल बनता है, क्लीमेंसन अपचयन से टॉलुइन बनता है, और इस अपचयन से भी टॉलुइन प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं वुल्फ किस्नर अपचयन, वुल्फ किस्नर अपचयन इसको कहते हैं। अब चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं अब चायक गुण में इसके क्या लिखना है कि यह टॉलन अभिकर्मक, सूत्र होता है Ag2O को अपचयित कर रजत दर्पण देता है, रजत दर्पण देता है। यानी अगर इसकी अभिक्रिया टॉलन अपकर्मक से करवा दी जाए, किससे करवाते हैं? टॉलन अपकर्मक से करवाते हैं तो रजत दर्पण बनता है। सूत्र होगा C6H5CHO प्लस Ag2O, ठीक है ना। अपचयन हो रहा है तो क्या बनाएगा? C6H5COOH प्लस 2Ag, ये है बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। और ये है रजत दर्पण का ब्लैक पीपीटी प्राप्त होता है, रजत दर्पण का ब्लैक पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त होता है। टॉलन अपकर्मक से को अपचयन कर रजत दर्पण देता है, ठीक है। अब आप हेडिंग डालेंगे उपयोग। इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है। हम क्या लिख सकते हैं कि इत्र उद्योग में इसका उपयोग होता है,
इत्र उद्योग में यानी सेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रंजक निर्माण में इसका काम होता है, रंजक निर्माण में इसका उपयोग होता है। नंबर 3 पर हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर है अभिकर्मक के निर्माण में होता है। अभिकर्मक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अभिकर्मक के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तो आज का ये टॉपिक बेंजल्डिहाइड कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, एसीटोन यानी प्रोपेनॉल पर मिलेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे एक बार कि बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव क्लास उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कास्ट होगी। आप हमारे चैनल पर बने रहें जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पर और देखते रहें, आपके अनसॉल्व भी होते जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी। और जैसा कि मैंने आपसे शॉर्ट वीडियो में कहा था कि एग्ज़ाम तो होगा ही, सरकार ने डिसाइड कर लिया है जुलाई में या अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना है। डेट भी आ चुकी है, बस डेट शीट यानी कि जारी होना, स्कीम आना बाकी है। तो आप परेशान ना होइए, तैयारी आप करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और आपकी एग्ज़ाम तो होगा ही। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम होगा, प्रमोट नहीं किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।